जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे और बिंदास होंगे। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा जो कि 9 अक्टूबर 2022 को है। यूं तो फ्रेंड्स हिंदू कैलेंडर में हर माह में पूर्णिमा होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व होता है। इसी तरीके से हिंदू के 30 त्योहारों में कुछ रात्रियों का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है, जैसे कि शिवरात्रि होती है, नवरात्रि होती है। उसी तरीके से शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। माना जाता है कि इस दिन जो है चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर के चांदनी अपनी दूध या अमृत रूपी वर्षा धरती पर करते हैं, और उस दूध या चांदनी को देखकर, उस अमृत वर्षा को देखकर के माता लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान करती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। इसीलिए फ्रेंड, जिस तरीके से शिवरात्रि को रात्रि में जागरण करना चाहिए, नवरात्रि में भी रात्रि को जागरण करना चाहिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी हमें सोना नहीं चाहिए, माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग शरद पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं करने जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही गंगा जल डाल के स्नान करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रमा की पूजा करें और घर पे अपने खीर बना करके चंद्रमा की चांदनी में रखें, जिससे कि खुले आसमान में उसको रखा जाता है। तो वो अमृत वर्षा जो उस रात को होती है, तो चंद्रमा की जो किरणें उस खीर के ऊपर पड़ती हैं, तो वो एक तरीके से अमृत प्रसाद बन जाता है। फिर उस खीर को जो लोग भी ग्रहण करते हैं उनके जीवन में कभी रुपए पैसे की तंगी नहीं होती है, सुख समृद्धि उनको मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन जो है खीर क्यों बनाई जाती है। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, चावल, दूध और चीनी ये तीनों ही सफेद वस्तुएं हैं और तीनों ही चीजों का संबंध जो है चंद्रमा के साथ होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की परंपरा है। खीर बना करके उसको चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। उसको इस तरीके से रखें फ्रेंड्स कि उसे कोई पक्षी या कोई जानवर उसे खराब ना करे। अपने घर की छत पे रख सकते हैं, अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं, कहीं पर भी उस खीर को इस तरीके से आप कवर करें, उस पर चांदनी तो पड़े लेकिन कहीं की और दूसरे कीड़े मच्छर मक्खी ना पड़े, जिससे कि उस प्रसाद को आप अगले दिन खा सकें। इस दिन माना जाता है कि आसमां से अमृत वर्षा होती है। इस अमृत वर्षा का पान करना हम सबको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन विशेष करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को चावल और कच्चे दूध का अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, थोड़े से चावल दें और चंद्रमा को अर्घ दें, और उसके साथ में ही आप ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी की विशेष करके उपासना करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी धरती पर होती हैं, विचरण कर रही होती हैं। वो सब किसी को देखती हैं, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स सब जानते हैं कि सोते हुए को कुछ नहीं मिलता है, जागते हुए इंसान को सब कुछ मिलता है। इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम कोजोगार पूर्णिमा भी है, क्योंकि जो जागने की पूर्णिमा होती है, इस दिन रात को जाग करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। उनको लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनकी आपको डेफिनेटली जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि उच्चारण करना चाहिए। उसमें आप ये मंत्र ले सकते हैं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, श्रीम 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 श्रीम। आप कमलगट्टे की माला ले लें और आराम से बैठ जाएं और बैठ करके माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनको लाल फूल अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और कोई भी सफेद रंग की मिठाई का भोग माता को लक्ष्मी को लगाएं और फिर उनके सामने बैठ करके कमलगट्टे की माला के ऊपर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माना जाता है फ्रेंड्स, जो इस रात्रि को माता लक्ष्मी की उपासना करता है, उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, उसके ऊपर कर्ज हो या कोई बड़ी परेशानी हो, सेहत से जुड़ी परेशानी हो, घर बार से जुड़ी परेशानी हो, कर्जे बहुत ज्यादा हो रहे हो, कमाई नहीं हो रही है, ये सारी तमाम तरह की परेशानियां जो भी होती हैं वो निश्चित तौर से उनसे निजात पाता है और माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर भरपूर बरसती है। अब बात कर लेते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा एक विशेष उपाय के बारे में जो आप इस दिन से शुरू होकर के पूरे 43 दिन तक आपको करना होगा। लेकिन ये उपाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप करते हैं निश्चित तौर से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपका गृह क्लेश है,
नौकरी नहीं लग पा रही है, बच्चे नहीं सुनते हैं, बहुत सारी तमाम तरह की परेशानियों की सिर्फ एक ही जड़ है, आपका शुक्र खराब होना। जब हमारी लाइफ में हमारे हस्बैंड से नहीं बनती है या हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, रिलेशनशिप खराब होती है हस्बैंड के साथ में, तो ये समझा जाता है कि शुक्र ग्रह ही इस सब चीजों को कंट्रोल करता है या हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ की कमी है, तो हमारा कहीं ना कहीं शुक्र डिस्टर्ब है। और वीनस की एनर्जीज को एनहेंस करने के लिए, शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने इस ग्रह को ठीक करने के लिए आप शरद पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करके ये पूजा पूरे 43 दिन तक करेंगी तो निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, साबुत चावल लेने हैं, एक तांबे का लोटा लेना है, उस चावल को जो है लोटे में भर देना है, उसके बाद उसमें 5 गोमती चक्र रखने हैं और उसके बाद लोटे को आपको लाल कपड़े से बांध देना है। बांधने के बाद अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ये लोटा वहां रखना है, वहां माता लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित करनी है। ये यंत्र आपको बनाना है, 10 रुपए के नोट पर आपको ये मंत्र बनाना है। बनाने के बाद में इस नोट को जो है माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है उसके पीछे आपको इसको चिपका देना है। लगाने के बाद जो चावल का कलश आपने रखा है वो और ये तस्वीर माता की अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ये प्लेस करनी है। और डेली आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, माता लक्ष्मी की मंत्रों का उच्चारण करना है। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं माता लक्ष्मी का, जो भी आपको इजी लगे या आप सही तरीके से उसको प्रोनाउंस कर सकें। डेली आपको उस मंत्रों का 108 बार जाप करना है। उसमें आप कोई भी मंत्र माता लक्ष्मी का ले सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं मिलते हैं तो आप गूगल से सर्च करेंगे माता लक्ष्मी के मंत्र, तो आपको सारे मंत्र सामने आ जाएंगे। उसमें से कोई भी छोटा मंत्र या बड़ा मंत्र जो भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, वो मंत्र का आपको डेली 108 बार जाप करना है मॉर्निंग में नहाने धोने के बाद। उसके बाद जो है आपको जो आप थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें चीनी या मिश्री मिला करके आपने रखा है, उससे आपको कलश के ऊपर जो आपने कलश रखा है उसके ऊपर आपको छींटा लगाना है। सन फिंगर, इस वाली फिंगर से आपको, रिंग फिंगर से आपको जो है उसके ऊपर छींटा मारना है इस तरीके से। जब आपका मंत्र पूरा हो जाएगा वहां पे आपको दीपक भी जलाना है। विधि विधान से पूजा करनी है जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसी तरीके से। उसके बाद जो है आपको ये नियम रेगुलर 43 डेज तक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो अगर आप उपाय पूर्णिमा से शुरू करेंगे, अगर आप पूर्णिमा के दिन बाई चांस याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो आप ये उपाय फ्राइडे से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन माना जाता है फ्रेंड्स वास्तुशास्त्र में भी और ज्योतिष में भी कि अगर फुल मून डे नाइट से अगर आप कोई भी रिचुअल करते हैं तो वो 100% फलीभूत होता है। जिस तरीके से पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य या कोई भी उपाय कभी भी विफल नहीं होता है, उसी तरीके से पूर्णिमा के दिन पे आप कोई उपाय करते हैं तो वो आपको 101% फल देता है। अब बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के रात्रि को आपको कनकधारा स्तोत्र, श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निश्चित तौर पे करना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मिला करके पूजा करनी चाहिए। इनको जो है केसर युक्त वाले दूध से आपको स्नान कराना चाहिए, माता लक्ष्मी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। खीर आप निश्चित तौर पर बना के रखें। ये जो खीर होगी एक अमृत वर्षा और अमृत से सरोबोर एक ऐसा प्रसाद होगा जिसको ग्रहण करने मात्र से निरोगी काया मिलती है, सारे कष्ट दूर होते हैं और रुपए पैसे की धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। कनकधारा स्तोत्र के साथ साथ में माता लक्ष्मी तुलसी के नीचे भी दिया जलाना चाहिए। और एक महा उपाय फ्रेंड्स कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप चौमुखा एक घी का दीपक बनाएं और अपने घर के मेन दरवाजे पर उस दीपक में इतना घी भरे कि वो पूरी रात भर वहां जल सके। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जब भी आप कोई दीपक रखते हैं तो उसको आसन जरूर दें, चाहे एक फूल का पत्ता या किसी भी पेड़ का पत्ता आप उसके नीचे रखें या चावलों की ढेरी रख दें। शरद पूर्णिमा की रात्रि को अपने घर के बाहर रंगोली बनाएं, उसके बीच में चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं, उसके ऊपर वो चौमुखी दिया आप वहां रखें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी आप ये दिया जला सकते हो, लेकिन आपको ये रोशनी वहां करनी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है फ्रेंड्स, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको एक खुले आसमान के नीचे एक दीपक जलाना है। जो कहते हैं आसमान का कहीं भी कोई छोर नहीं है, कोई एंड नहीं है, एंड लेस है। तो उसी तरीके से जब हम वो दिया वहां रखेंगे तो उसके भी प्रकाश जो चारों तरफ फैलेगा वो चारों तरफ फैलेगा। वो दिया आपका है तो आपके पास उसके होने से चारों तरफ से धन धान्य खुशी हंसी सब कुछ आपके पास आएगा।
तो खीर बनाना ना भूलें। घर के दरवाजे पर चौमुखी दीपक जलाना ना भूलें और एक खुले आसमान में दीपक जलाना ना भूलें। दूसरा, श्री माता का दीपक ना भूलें। ये जो दीपक है ये आपको निश्चित तौर पर जलाने ही जलाने हैं और माता लक्ष्मी की उपासना आपको करनी ही करनी है। एक बाउल लेना है, अगर वो क्रिस्टल क्लियर बाउल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। अगर स्टील का भी नहीं है तो आप भोजपत्र का एक कटोरा आप ले सकते हैं। अब उस कटोरे पे जो भी आपने लिया है बाउल, उस बाउल के ऊपर आपको जो सिंदूर से उसमें श्रीम लिखना है। क्या श्रीम लिखना है? श्रीम लिखने के बाद उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रखना है। उस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी और गणपति जी होंगे तो बहुत ही अच्छा है।